उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो जो हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जितने भी बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का 2024 के बोर्ड परीक्षा में, मैथमेटिक्स गणित का काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। चुन चुन के जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बताऊंगा सारे के सारे हूबहू आप सभी के एग्जाम में छपेंगे, ठीक है। तो एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, ठीक है ना। टोटल आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा लगभग याद कर लो, सारे के सारे आप लोग को छप जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर देखना। पूर्णांक आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा, समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस के लिए इस चैनल पर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटा आता है उसको दबा लेना, ठीक है। और ये वेबसाइट है हमारा starkstudy.com, और ये वेबसाइट पे लाखों छात्र पढ़ रहे हैं, तो आप भी जाइए और काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, थोड़ा सा मैं बता दूँ क्या क्या मिलेगा इस वेबसाइट की ओर से। इस वेबसाइट पे मिलेगा आप लोगों को जितने भी सब्जेक्ट है आप लोगों को, चाहे मैथ हो या फिर आपका साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, फारसी हो, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट है आप सभी के लिए ये आपको इस चैनल की वेबसाइट की ओर से दिया जाता है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, साथ में मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और साथ में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जो होता है ऑनलाइन, जो आप लोगों को OMR सीट वाला रहता है ना, वो भी कर सकते हो। तो जाके जरूर प्रैक्टिस सेट करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे डालूंगा। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। देखिए हमारे पास पहला प्रश्न जो है आज की इस क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण का एक हल है, ठीक है। द्विघात समीकरण बताया है पहले ही, तो द्विघात समीकरण के कितने होंगे मैक्सिमम हल, मैक्सिमम मतलब महत्तम हल 2 होंगे। जितना घात का समीकरण होगा उतना उसका हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 है ना। इसका कितने हल होंगे, 2 हल होंगे, 2 हल होंगे, जिसमें से आपको बोला गया है एक हल बताना है। तो हल निकालने के लिए इसका मूल बोलते हैं, मूल निकालने के लिए हमको या तो गुणनखंड विधि से निकालो या फिर ऑप्शंस विधि से निकालो। एक्स का वैल्यू क्या क्या रखेंगे ताकि ये 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको गुणनखंड विधि से ही बना लेते हैं। गुणनखंड विधि से बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 6 दूनी 12x², और x को 2 टर्म में ऐसे लिखेंगे ताकि घटा जोड़ के x आ जाए और मल्टीप्लाई करके -12x² आ जाए। तो हम लोग बोलेंगे कि सर 4x माइनस 3x लिख सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके -12x² भी आ जाएगा, और जब घटाएंगे तो x के बराबर भी आ जाएगा। तो 2x² को रहने देते हैं, और ये x को हम लोग लिख सकते हैं 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0 लिख सकते हैं ना। यहाँ से 2x को मन आ गया तो ये हो जाएगा x प्लस 2, -3 आएगा तो x प्लस 2, ठीक है, बराबर 0। अब देखो यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0 एक बार, फिर x प्लस 2 बराबर 0 एक बार। तो यहाँ से मान निकालेंगे तो एक बार आएगा x बराबर 3/2, क्योंकि -3 से आएगा तो 3/2, और x का वैल्यू -2। ये दोनों में से कोई एक मान दिया होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 3/2 दिया गया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन था, आप ऑप्शंस विधि से भी निकाल सकते हो जो ऑप्शंस में दिया गया है। काफ़ी सिंपलेस्ट प्रश्न था ये आप सभी के, और ये प्रश्न आप सभी को याद रखना, पूछेगा ही पूछेगा एक, ठीक है। या फिर हूबहू पूछ देगा या फिर कुछ अंक चेंज करके पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। सेकेंड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि दो संख्याओं का मौसा दिया गया है, लौसा दिया गया है, तो इनका गुणनफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो काफ़ी सिंपल है, लौसा और मौसा जब दिया गया है, एक सूत्र जानते होंगे कि दो संख्याओं का मौसा और दो संख्याओं का लौसा, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है ना। तो मौसा कितना है 25, लौसा कितना है 50, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मान लेते हैं x। तो x बराबर 25 पंचे 125, तो ये 1250 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुणनफल पूछा गया था तो सिंपल था, गुना करना, ये तो फ्री के नंबर थे। थर्ड नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं और जिसका पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। 3/21 7 से कटेगा, ये 1/√अंडर में, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 16/32 1/2, तो ये हो जाएगा √2, ये भी अपरिमेय संख्या। 81/91 ये भी अपरिमेय संख्या, लेकिन ये 7/8 हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि √49 7 का स्क्वायर है और 64 का वर्गमूल 8 आएगा, तो यही इसका क्या है परिमेय संख्या हो जाएगा, ये आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। 3 का डी।
फोर्थ नंबर है कि किसी त्रिभुज में कोण ए का वैल्यू इतना है, बी सी का वैल्यू इतना है, ए बी का वैल्यू इतना है, तो निम्नलिखित में से मान जो है कौन सा होगा। किसका मान पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि ए सी का वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सिंपल प्रश्न है ये, बस जो जो बोला गया हम लोग कर लेते हैं। कोण ए का मान 90 डिग्री है तो इसको हम लोग 90 डिग्री लिख लेंगे, या तो ए बी सी, ठीक है, क्या करेंगे ए बी सी इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को ए सी का वैल्यू पूछा गया, इसका वैल्यू पूछा गया है एक्स मान लेते हैं, बी सी दिया गया है आपको 13, ए बी दिया गया है 12, तो ये कितना होगा, तो ये ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय से और हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस आपको ए सी का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि कोण ए 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ए बी दिया गया है 12 का स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर मानते हैं, ए सी का वैल्यू एक्स माना है मैंने, ये हो जाएगा 169, जब इसको इस साइड लेकर आएगा तो 144 बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया, क्योंकि ये रूट अंडर में आ जाएगा। सिंपल था, 5 12 13। नेक्स्ट है 5 नंबर, निम्नलिखित समीकरण समांतर श्रेणी दिया गया है कोई, इसका प्रथम धनात्मक पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो एक चीज़ देख लेते हैं, -11 है, -8 है, -5 है, 3 का अंतर हो रहा है, ये -2 हो जाएगा, फिर -1 0 या फिर कुछ भी आएगा, यहाँ पे -1 आता, ठीक है, फिर 0 फिर 1, तो इसका मतलब 1 आता यहाँ पे। तो प्रथम धनात्मक पद क्या है आपका, 1 है, क्या है 1 है, क्योंकि 3 यहाँ पे जुट रहा है, ठीक है ना। तो -3 में -11 में प्लस, देखो यहाँ से क्या किया था, डी का वैल्यू निकालेंगे तो -8 माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो +11, 3 घट रहा था, ठीक है ना, 3 मतलब क्या हो रहा था इसमें जुट रहा था, तो 11 में से 8 गया, 11 में से 3 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 3 गया तो 1 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, 5 का ए। प्रथम धनात्मक पद पूछा गया था, धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर 1 आएगा। अगला देख लेते हैं कि कोई बिंदु है, मूल बिंदु से दूरी निम्नलिखित में से कौन सा होगा। बहुत ही सिंपल है, ये x है और ये y है, इसी को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, और इसी से किसी भी संख्या का दूरी पूछा जाएगा, जैसे मान लेते पी एक्स को y है, इसका दूरी पूछा जाएगा, तो हमेशा याद रखना रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला देखते हैं यहाँ पे बच्चे कि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसकी माध्यिका को निम्नलिखित में से किस अनुपात में विभाजित करती है। किसी भी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसकी माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करती है, यही हमारे पास प्रश्न। तो याद रखना है आप लोगों को कि किसी भी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसकी माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, किसमें 2:1 में, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की यहाँ पे ज़रूरत है आप सभी को, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, कौशेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो कौशेक 60 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो हम लोग को पता होनी चाहिए। कौशेक 60 का वैल्यू 1 में साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो 1 में √3/2, तो ये 2 जाएगा ऊपर, तो ये 2 में √3, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में है यही इसका क्या हो गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर कि कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगी। तो 1 के बराबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सूत्र होता है कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र होता है। ये सूत्र सिंपल है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये वृत्त होती है, इसका कोई त्रिज्या होता है आर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा, क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या होगा 2πr, क्या होगा परिधि 2πr हो जाएगी, ठीक है। 11 नंबर है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा। देखिए किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। चारों कोणों का योग, सिर्फ सामने आमने सामने का 180 डिग्री होगा, लेकिन चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगी। अगला देखते हैं कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो कॉट 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा, देखो यहाँ से कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 60 बटा में कॉस 60, जब नहीं याद होता है तो इस तरीके से निकाल सकते हो। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 2 से 2 गया तो √3 बचा, तो √3 इसका मान आ जाएगा, ठीक है, कॉट 60 का। निश्चित घटना का प्रायिकता जो होगी कितनी होगी। किसी भी निश्चित घटना का प्रायिकता हमेशा 1 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला साइन 90 डिग्री माइनस ए निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए
हमेशा याद रखिए ये होता है आपका कॉस ए के बराबर। क्या होता है? कॉस ए के बराबर। जो ऑप्शन नंबर आपको ए में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 का ए। 15 देखते हैं कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 बोला है, वो भी प्राकृतिक संख्या, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। सभी को जोड़ के 5 से भागा दे दो क्योंकि 5 सम संख्या है। तो 10 8 18 6 24 24 4 28 2 30, 30 बटा में 5, इसका मतलब 6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। त्रिज्या का अनुपात दे दी गया है R1 बटा में R2 कितना, 1 बटा में 3। जब क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो पाई R1 स्क्वायर बटा में पाई R2 का स्क्वायर, तो 1 बटा में 3 का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 1 बटा में 9। यही इसका जो है आंसर हो जाएगी, अनुपात 16 का ए। नेक्स्ट है, यदि सूर्य का उन्नति कोण इतना है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली उदर्ग मीनार की ऊंचाई, ये मान लेते हैं कोई 30 मीटर लंबा है, छाया इसको बोलेंगे हम लोग एक्स मान लेते हैं, और उन्नति कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो 1060 कितना होता है, 1060 होता है आपका √3। 12 नंबर में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मैंने आपको ये 1060 का वैल्यू यहाँ पे बता दिया हूँ। ठीक है, हालांकि cot 60 का वैल्यू यहाँ से निकालोगे, cot 60 डिग्री का वैल्यू ये 1/√3 होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 12 का यहाँ पे बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे थे प्रश्न नंबर 17 में। 1060 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ठीक है, बट्टा में यहाँ पे 30 बटा में एक्स, पी बटा में बी होता है ना, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 30 बटा में यहाँ पे √3। जब इसको कैलकुलेशन करोगे या तो 30 बटा √3 दिया गया है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 का बी। 18 नंबर देखते हैं कि एक अर्धगोला का आयतन दिया गया है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयतन निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। ठीक है, भुजा निकाल लेंगे आयतन दे के। ठीक है ना, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग को त्रिज्या निकल जाएगा, सॉरी यहाँ पे गोला में त्रिज्या होता है यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक अर्धगोले का आयतन दिया गया है और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालनी है। तो ये होता है आपका आयतन अर्धगोले का 2/3 पाई R क्यू। यहाँ से पाई का वैल्यू 22/7 रखना, यहाँ से R का वैल्यू निकालना। क्या करना, R का वैल्यू निकालना, और इस R को निकाल के यहाँ से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है गोला का, तो ये 3 पाई R² होता है। यहाँ से आपको R का वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, मान रखना है R का, जो भी मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना इसका आंसर आप लोगों को क्या निकल रही है। ठीक है, हालांकि मैं इसका आंसर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर कि किसी बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई इतनी है और केंद्र से P की दूरी इतनी है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। बहुत ही सिंपल है, मान लेते हैं ये कोई आपका वृत्त है। ठीक है, और ये कोई बिंदु P है, यहाँ से हम लोगों ने एक स्पर्श रेखा जो खींचा यहाँ से, उसका लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से P की दूरी, ये केंद्र है, इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या का निकालना है। तो त्रिज्या और यहाँ पे परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनता है। इसके सामने वाला जो भुजा है मान लेते ये O है, वो P है, ये R है। ठीक है, OPR कोई त्रिभुज यहाँ पे निर्माण हो रही है। सामने वाला भुजा कर्ण हुआ, ये लंब हुआ आपका, और ये आधार हुआ आपका। ठीक है, तो आधार का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर करके, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 576, तो ये हो जाएगा 49। तो इसका वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। 7, 24 और 25 एक पाइथागोरस त्रिक भी है, तो यहाँ से 7 आ जाएगा आधार का वैल्यू। ठीक है, आधार का मतलब ये त्रिज्या का वैल्यू क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखते हैं -3, किस पाद में होगा। तो ये x है और ये y है, इसमें प्लस प्लस होती है, इसमें आपको माइनस प्लस होता है, और इसमें आपको माइनस माइनस होती है, और इसमें प्लस माइनस होता है। तो प्लस माइनस माइनस कितना, थर्ड पाद में है, तो इसका मतलब तृतीय पाद इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस किए हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग तैयारी करते हैं और ये वेबसाइट है, जाके जरूर प्रैक्टिस करना।